राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी आज दिन है मंगलवार का और अभी ये मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30 और दोपहर का लंच, सुबह का ब्रेकफास्ट जो था वो बन चुका है। हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं। उसके बाद जो है घर का मेरा काम शुरू हो गया है और आज जो है मेरा घर पूरा अस्त व्यस्त हो गया था। घर की ऐसी हालत हो गई थी कि मतलब लग ही नहीं रहा था कि ये मेरा मेरा ही घर है और इतना साफ़ सुथरा अच्छे से मैं रखती हूँ। तो मतलब लग ही नहीं रहा था कि ये मेरा घर है, जो मैं इतने अच्छे से मैं इसको रखी थी। क्योंकि मतलब सब कुछ अस्त व्यस्त होने का कारण ये है कि मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा और उसे मैं मतलब वो 2 दिन से बीमार थी। कल मैं ब्लॉग भी नहीं डाल पाई थी। तो उसको 2 दिन से मतलब बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन था, तो बार बार गोद में उसको लेके बैठना पड़ रहा था और इसको फ़ीवर बहुत ज़्यादा हो गया था, साथ में ज़ुकाम था। तो इसकी वजह से मतलब ना बेड पे सो रही थी, ना कुछ खा रही थी, पी रही थी, बस लेके गोद ही में बैठी थी और घर का कोई भी काम भी नहीं हो पाया था। बस जैसे तैसे हस्बैंड दाल चावल बना देते थे, क्योंकि जब ये बीमार पड़ती है तो मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ती है। हर बच्चे ऐसा करते हैं कि वो माँ को नहीं छोड़ते हैं, तो ये भी मुझे नहीं छोड़ रही थी। तो हस्बैंड बस सुबह शाम दाल चावल बना दिए थे और पूरी रात हम लोग मतलब सो नहीं पाए, इसको पूरी रात लेके बैठे रहे। तो सुबह के टाइम जो है इसका तबीयत मतलब ठीक हो गया है, फ़ीवर वगैरह कम हो गए हैं। तो ये ना मतलब जितने टाइम पे मैं लंच ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी किचन में, उतने टाइम पे ये पूरा खिलौना जो है अपना मतलब पूरे घर में फेंक के, अलमारी से सारे कपड़े निकाल के फेंक दी थी, किचन से बर्तन ले जाके सारा खेल रही थी। तो हम लोग भी मतलब रखे नहीं कि इसको खेल लेने दो जितना ये खेल सकती है, क्योंकि 2 दिन से एकदम से सुस्त थी और हर बात पे रोने लग रही थी। तो घर तो एकदम से अस्त व्यस्त हो गया था। तो अभी मतलब मेरा काम स्टार्ट हो गया है, जब ये थोड़ा सा मतलब फ्री हुई है, मतलब इसको अच्छा लगने लगा है, तब मैं अपना काम शुरू की हूँ। तो यहाँ पे सारे जो जितने खिलौने वगैरह बिखरे थे सारा मैं उठा के रखी हूँ। अलमारी के जितने कपड़े थे वो सारा मैं फ़ोल्ड की हूँ और अभी भी मैं कपड़े फ़ोल्ड ही कर रही हूँ। बेडशीट पे मतलब बेड पे बेडशीट नहीं था, वो भी मैं बिछाई हूँ। और जब बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाती है ना, तो बिल्कुल कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, ना खाना खाने का मन करता है, ना कोई काम करने का मन करता है। और मेरा तो क्या है ना कि जब मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाती है तो मुझे बिल्कुल भी कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और हर किसी के साथ ऐसा होता होगा, हर माँ के साथ होता होगा कि जब बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और 2 दिन से ना कुछ खा रही थी ये, ना थोड़ा सा दूध भी नहीं पी रही थी। तो मतलब अभी आज ठीक है, आज सुबह से ठीक है। तो यहाँ पे मतलब मैं अपने जो मेरा बिखरा हुआ घर है उसको मैं समेट रही हूँ, सारे सामान को मैं अच्छे से रख रही हूँ। और घर थोड़ा सा भी गंदा हो जाता है ना, तो जो हमारा दिमाग है ना वो अपसेट हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है। तो मतलब सारा खिलौना उठाने के बाद, कपड़े वगैरह समेटने के बाद फिर मैं फटाफट झाड़ू लगाई हूँ। झाड़ू वगैरह भी अभी तक नहीं लगा था और आज मुझे कपड़े भी धोने हैं, जो कि बहुत सारे कपड़े हो गए हैं। और ये जो मतलब टीवी यूनिट है ना, इसके अंदर भी कपड़े भरे पड़े हैं। तो मुझे लग रहा था ना कि एक आध कपड़ों को ना मतलब या तो चूहा काट दिया या तो कुछ भी ऐसे कट गया है, क्योंकि सुबह हस्बैंड पैंट निकाले तो उनका पैंट कटा हुआ था। तो आज मुझे सारे कपड़ों को चेक करना है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे कपड़े मतलब कट गए हों। तो यहाँ पे अभी ये जो फ्रिज का जो कवर था ना, इसे मैं निकाल रही हूँ धुलने के लिए। और बहुत दिन हो गया था इस वाले कवर को धुले हुए, ऐसे ही पड़ा रहता है, फ्रिज यूज़ नहीं होता है। और कवर भी मतलब गंदा ही हो गया था, 3-4 महीने से ऊपर हो गया होगा इसको धुले, क्योंकि इसका यूज़ नहीं होता है उतना ज़्यादा। तो ये उतना भी गंदा नहीं होता है, बट अब गंदा लगने लगा था क्योंकि इसका जो कलर है ना वो लाइट कलर में था। तो यहाँ पे अभी मैं कपड़ों को भिगो दे रही हूँ, उसके बाद फिर मैं मशीन लगाऊंगी। तो पहले तो नहीं प्लान था मशीन लगाने का, क्योंकि ये जो कपड़े हैं ये थोड़े से ही कपड़े थे, ये हाथ से धुल जाते। लेकिन उसके बाद फिर मैं अलमारी वगैरह सही करने लगी तो उसमें से बहुत कपड़े फिर निकलने लगे। बारिश की वजह से ना उसमें मतलब थोड़ी सी जैसे वाइट सा हो गया था, जो ब्लैक कपड़े थे, तो इसकी वजह से मुझे मशीन लगाना पड़ा। कुछ काम हमारे ऐसे होते हैं ना जो हमें करना नहीं होता है, लेकिन वो अचानक से आ जाता है तो उसे करना ही पड़ता है। जैसे आज मेरे साथ हुआ कपड़े धोने वाला, कि मुझे सुबह नहीं पता था कि मुझे इतने सारे कपड़े मेरे पास हो जाएंगे धोने के लिए। मुझे पता था कि वही हमारा जो नहाया हुआ रहेगा 2-4-6 वही हो जाएगा, बाबू का मेरा हस्बैंड का हो जाता तो वो मैं धुल के डाल देती। बट वही अलमारी वगैरह में मतलब कपड़े वगैरह सही करने लगी तो उसमें मुझे बहुत सारे कपड़े मिले, जो कि फिर मुझे मतलब सेट करना पड़ा। और आज जो है ना वो काम मुझे बहुत ज़्यादा था और मैं सुबह से जब से मैं उठी हूँ
मैं कंटिन्यू काम करते ही रही थी और रात तक मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ था। 10 बज गया था मुझे काम करते करते, क्योंकि जो काम है ना वो मेरा 2 दिन का एक दिन इकट्ठे हो गया, क्योंकि मैं 2 दिन से कोई भी काम नहीं की थी। मैं बस कैसे बाबू को सुला के हाथ में फ़ोन दे के झाड़ू लगा देती घर में, और 2 दिन से पोछा भी घर में नहीं लगा था। आज 2 दिन के बाद पोछा लग रहा था, अभी लगाई हूँ मैं। तो यहाँ पे अभी मैं इसके लिए आलू फ्राई कर रही हूँ। मैं सोची देखूँ, हो सकता है कि आलू फ्राई करके एक रोटी कुछ खा ले, कैसे भी करके कुछ तो खिलाना ही है, क्योंकि 2 दिन से कुछ खा नहीं रही है तो अच्छा नहीं है। दूध तो बिल्कुल भी नहीं टच कर रही है। और इसको ये आलू फ्राई किया हुआ, मतलब थोड़ी सी एक मिर्ची और थोड़ा सा नमक तेल में फ्राई करके बॉयल आलू, इसको बहुत अच्छा लगता है। ये रोटी से बहुत अच्छे से खा लेती है। तो जब मैं सुबह दाल बनाई थी ना, तो उसी में मैं एक आलू डाल दी थी, तो वही अभी मैं फ्राई करके और एक रोटी के साथ इसको खिलाऊंगी, तो ये खा लेगी क्योंकि ये इसका फेवरेट है। अभी आ गई हूँ वापस से मैं बेडरूम में, और आज ये जो कपड़े थे ये सारा मैं निकाल के चेक करूँगी कि मतलब कौन से कपड़ों में कट लगा है, कौन से में नहीं। तो मुझे तो ऐसे कोई कपड़े नहीं मिले जिसमें ज़्यादा कट लगा है। मुझे लग रहा है वो उनका पैंट कहीं और से ही फटा होगा। इसमें जितने भी कपड़े थे एक में भी कट नहीं लगा हुआ था, और इसमें बहुत सारे कपड़े मतलब रखे हैं। हस्बैंड के ही कपड़े हैं जो वो बहुत कम यूज़ करते हैं, कहीं मतलब बहुत रेयर ही यूज़ होता है, तो वो सारे कपड़े मैं इसमें रखी हूँ, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हैं और हमारे पास जो रखने की जगह है वो कम है। जैसे एक अलमारी ये है, बड़ी अलमारी है, रखने की जगह कम नहीं है, रखने की जगह है बट कपड़े ज़्यादा हैं, वो भी हस्बैंड के ही बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि उनको ऑफिस जाना आना, फिर कैंप पे जाना, बहुत दूर दूर भी उनको जाना आना पड़ता है। तो यहाँ पे एक अलमारी ये है, एक अलमारी बाहर मैं रखी हूँ जिसमें मैं रेगुलर कपड़े रखती हूँ, और ये जो टीवी यूनिट है इसमें भी मतलब सारा कपड़ा हस्बैंड का ही भरा पड़ा है। तो आज उनका मैं एकदम अच्छे से सब देख देख के और फोल्ड करके रख देती हूँ। और वो क्या करते हैं ना कि कपड़े निकालते हैं और उसको ऐसे ही मतलब मोड़ मार के उसके अंदर डाल देंगे, कभी फोल्ड करके वो नहीं रखते हैं, मतलब अच्छे से नहीं रखते हैं, बस ऐसे ही वो इसके अंदर घुसेड़ देते हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं। और अगर फोल्ड करके रखते ना तो बहुत सारे कपड़े आ जाते और व्यवस्थित रहता है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। अब आप लोग कहेंगे कि तुम क्या करती हो, तो मैं ही करती हूँ, बट मेरा ये कहने का मतलब है कि जैसे आप निकालते हैं ना तो आराम से निकालिए, क्योंकि एक कपड़ा अगर खींचेंगे ना तो उसके साथ 2-3 गिरता है और फिर वो उठा के ऐसे ही रख देते हैं। और मुझे हफ्ते क्या मतलब दूसरे हफ्ते तो मुझे सही ही करना पड़ता है, चाहे वो अलमारी हो, चाहे ये वाली जगह हो, चाहे रेगुलर बेस की जो अलमारी हम मतलब हमारे कपड़े हैं उस वाली अलमारी में, तो हम मतलब हफ्ते का मतलब हर दूसरे हफ्ते मुझे करना ही पड़ता है। और मुझे लगता है हर कोई ऐसे करता होगा, क्योंकि ये जो हस्बैंड लोग होते हैं ना, इनकी आदत ऐसे ही होती है कि कपड़े निकाले और वैसे मतलब मोड़ मार के उसके अंदर डाल देते हैं। और ये सारे शर्ट अभी मैं फोल्ड करके रख रही हूँ, बट मतलब 2 हफ्ते के अंदर फिर एक भी ऐसे मुझे मिलेगा नहीं, बस सीधे सीधे ऐसे डाल देंगे। और सारे ये कपड़े मुझे प्रेस करने हैं। मुझे ना घर में मतलब कहीं भी कपड़े हों, बर्तन हों, या फिर ऐसे कोई फालतू चीज़ें इधर उधर पड़ी हो, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। ये मेरी आदत मतलब शुरू से ही है। जब मैं अपने घर पे रहती थी ना, वहाँ भी अगर सामान इधर उधर होता था तब भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता था। मैं ये सोचती हूँ कि जो सामान जहाँ से उठाया वो सामान वहीं रहे, व्यवस्थित रहे। ऐसा नहीं है कि मतलब किसी चीज़ की जगह यहाँ पे है तो उसको कहीं और रखो, और सामान ऐसे रखो कि अगर अंधेरे में भी लेने जाओ ना तो वो फिर मिल जाए। मतलब पता होना चाहिए कि ये चीज़ यहीं रखनी है, तो फिर उसको अगर लाइट भी नहीं है, अंधेरा भी है, तो मतलब अंधेरे में भी जाओ वो सामान मिल जाए। और मैं ऐसे ही करती हूँ। अगर जैसे मेरे सपोज़ दैट चीनी का मेरा डब्बा है, तो वो अगर मेरे एक जगह में रख दी स्टार्टिंग से ना, तो फिर वो वहीं पे वो डब्बा रहता है। और जबकि मेरे जितने भी डब्बे ना सारे स्टील के ही डब्बे हैं, फिर भी अभी तो उस पर मैं नाम जो है ना अभी जल्दी लिख के मैं नाम वो मतलब लिस्ट उस पर चिपकाई हूँ कि कौन से डब्बे में कौन सा सामान है। बट इससे पहले भी मैं सिर्फ डब्बा डायरेक्टली मैं पकड़ती थी और उसमें वो सामान ही होता था, और ऐसे करके हस्बैंड की भी आदत बन गई थी, वो भी बेझिझक वो डब्बा पकड़ते थे, उनको पता होता था इसमें यही चीज़ है। तो यहाँ पे कपड़े वगैरह मैं धो ली थी, उसके बाद फिर मैं नहाई और इसको नहीं नहलाई, क्योंकि आज मतलब इसको फीवर था, तो मैं एक दिन मतलब 2 दिन से ही नहीं नहाई, एक दिन और गैप दूंगी। तो जब इसकी बॉडी मतलब थोड़ी सी गर्म हो जाएगी
और फीवर वगैरह उतर जाएगा ना, उसके बाद ही इसको फिर मैं नहलाऊँगी। अभी इसको नहीं नहलाई हूँ। और यहाँ पे जितने भी कपड़े थे वो सारे मैं डाल रही हूँ। कपड़े डालने की भी जगह नहीं थी, इतने सारे कपड़े हो गए थे। तो आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा कि आप लोगों को हमारा ब्लॉग कैसा लगता है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।